हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जब वैकेंसी आई थी उसके बाद में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता। और उसके बाद में मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा कि मेरे भाई फॉर्म वो बच्चा भर सकता है जो इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मिनिमम जो शारीरिक मापतोल के जो मापदंड तय किए गए वो रखता हो, और उसके साथ साथ जो एज क्राइटेरिया के अंदर आता है वो सब फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर अब एग्जाम इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है 25 तारीख कर दी गई, अब तो कम से कम बता दो कौन फॉर्म नहीं भर सकता। मैं कन्फ्यूजन है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर एक अतिरिक्त लेवल को लेकर के था। यहाँ पर क्या था, वो लेवल जो था, जो कंफ्यूजन था वो किस लेवल को बता दूं। यहाँ से दो चीजें आती हैं। यदि हम बात करें राजस्थान पुलिस की, बात करें कि राजस्थान पुलिस के अंदर दो बिंदु थी। एक तो ये कि भाई फॉर्म जो है ना, फॉर्म कौन नहीं भर सकता, फॉर्म कौन नहीं भर सकता, एक तो ये था कौन नहीं भर सकता, एक तो ये था। और एक दूसरा कि राजस्थान पुलिस की यदि हम बात करें, इस राजस्थान पुलिस के लिए, पुलिस की बात करें, इसके अंदर वो आपके नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, नियुक्ति हेतु योग्य नहीं है। ये दो चीजें हैं, नियुक्ति हेतु अयोग्य कौन है उसकी बात यहाँ पर की गई थी। अर्थात उन बच्चों को समझ में थोड़ा सा कम आया था कि सर उनको सोचा कि जो नियुक्ति हेतु अयोग्य हैं वो भी फॉर्म नहीं भर सकते, बल्कि ऐसा नहीं है। एक तो यहाँ से बता दूं कि फॉर्म कौन नहीं भर सकता, ऐसा वे व्यक्ति जिनके पास मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते। क्योंकि आप फॉर्म भरोगे आपका फॉर्म अप्लाइड ही नहीं होगा, आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आपका मान्य नहीं होगा। एक यहाँ पर वो व्यक्ति जो एज क्राइटेरिया में नहीं आते, एज क्राइटेरिया की बात करें, एज क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके अलावा यदि आप ड्राइवर का फॉर्म भरने जा रहे हो और आपके पास जो मिनिमम जो आपके लिए प्रमाण पत्र चाहिए होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, वो नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये तो बिंदु वो है कि फॉर्म कौन नहीं भर सकते, जो निश्चित जो एजुकेशन क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता। भाई जो सपोज करो ने कहा कि 12वीं पास, जो सीईटी पास है वही फॉर्म भरे, आपने 12वीं पास की कर ली है, बल्कि आपने सीईटी क्लियर नहीं किया तो फॉर्म नहीं भरो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा गया विज्ञप्ति के अंदर वही भर सकता। एक एज क्राइटेरिया दिया गया, किस एज क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा वही यहाँ पर होगा। इसके लिए ड्राइवर के लिए कहा गया कि भाई आपके पास एक वैलिड जो है ना लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल का फॉर्म होना चाहिए। तो ये तो फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपके मिनिमम एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके 12वीं पास के साथ साथ आपके सीईटी क्लियर होनी चाहिए 2024, ये तो यहाँ से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पहलू और था जिसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन था इस बार कि नियुक्ति हेतु अयोग्य कि सर हम लोग फॉर्म तो भर सकते हैं, बट यदि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तैयारी करता हूं, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्या मुझे नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने सोच लिया कि ये नहीं भर सकता, वो भर तो सकता है लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो किनको नियुक्ति नहीं मिलेगी इसकी बात यहां पर की जा रही है। एक तो यहां पर कहा गया कि नियुक्ति के लिए अयोग्यता, कि भाई नियुक्ति के लिए किसको अयोग्य माना जाएगा। एक तो पहली कंडीशन थी, ऐसा कोई भी पुरुष या महिला जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, उनको यहाँ पे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अर्थात आपने फॉर्म भर दिया, आप सिलेक्शन भी हो गया, बट यदि आपके एक से ज्यादा जिंदा पति या पत्नी है, एक से ज्यादा जिंदा पति या पत्नी है, उनको पात्र नहीं माना जाएगा। हाँ, बस ये हो सकता है कि इस नियम के अंदर कार्रवाई में छूट दी जा सकती है। किसको? यदि उस सरकार को संतुष्ट करे कि विशेष आधार है जिसकी वजह से मेरे एक से ज्यादा पति या पत्नी है। एक तो ये था। एक यहाँ पर कहा गया ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिनके दिनांक 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो को सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अर्थात 1/6/2002 के बाद यदि किसी के 2 से अधिक संतान है, उसको भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये बात यहां से आ जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा कहा गया, यहां पर कहा गया 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निहित नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1/6/2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है। यहाँ किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किंतु उसके बाद प्रसव से 1 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की कुल संख्या 2 से अधिक हो गई। बच्चों की संख्या गणना करते समय ये 2 से अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको माना जाएगा। सपोज करो आपके यहाँ पे कहा गया कि 1/6/2002 से पहले एक बच्चा था और उसके बाद यदि परसव और वहां पर एक साथ 2 बच्चे हो गए, तो ऐसी स्थिति में उनको एक माना जाएगा, वो तो लगा सकते, लेकिन इसके बाद 2 बच्चे नहीं होने चाहिए। एक यहां पर कहा गया कि भाई चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक के अंदर कहा कि
22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त होते हेतु विवाह पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य किया गया, अर्थात उसी समय उनके लिए अवांछनीय होगा। अर्थात जिन्होंने शादी कर ली और उन्होंने ये विवाह पंजीकरण नहीं करवाया तो वो भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। एक तो ये कहा गया। इसके अलावा किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह समय दहेज स्वीकार किया गया हो। यदि उस व्यक्ति ने जिसकी शादी हो गई है और उसने दहेज लिया है तो वो भी आपकी नियुक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं है। अच्छे से याद रखना है। एक यहां पर है, जी हां, एक यहां से दहेज का मतलब है कि उसके लिए दहेज प्रतिबंध एक्ट के तहत उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो। एक आता है आयोग, भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित डिबार किए गए ऐसे आवेदक जिसके वंचित डिबार होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुए इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें। एक कहा गया कि भाई आयोग ने या भर्ती बोर्ड ने किसी संस्था ने किसी परीक्षा से वंचित कर दिया गया। सपोज करो आप किसी एग्जाम में या किसी अवांछित क्रियाओं में लिप्त थे और आपको आयोग ने या बोर्ड ने आपको एग्जाम से डिबार कर दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक उस यदि अवधि समाप्त नहीं हुई है तो आप आवेदन नहीं करें। सपोज को आपको डिबार कर रखा है कि भाई 30 मई तक और फॉर्म भरा जा रहा है 25 मई तक, तो आप फॉर्म न भरें, ये फॉर्म आपके स्वीकार्य नहीं है। तो जो डिबार किए गए वो फॉर्म न भरें, उनकी नियुक्ति के लिए वो योग्य नहीं है। ये बात यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपराधिक कार्यों में लिप्त थे या उनके ऊपर केस वेस हो चुका है तो वो उनको भी यहाँ पे नियुक्ति की नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये अलग है कि यदि वो उनके ऊपर प्रकरण कभी भी दर्ज हुआ, उनका किसी भी प्रकार से निस्तारण हो, दोषी नहीं पाया गया या राजीनामा वगैरह हो गया तो उनका स्पष्ट उल्लेख करें, अदरवाइज आपको नियुक्ति से डिबार किया जा सकता है। मतलब आप सपोज करो आपके गांव में किसी से लड़ाई हो गई, केस सुलझ गया, राजीनामा हो गया, तो आपका जो केस हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, अदरवाइज आपके आगे नियुक्ति में समस्या आ सकती है। तो जिनको एज क्वालिफिकेशन में नहीं आता, जो एज क्राइटेरिया में नहीं आता, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नहीं आता, किसी एग्जाम में डिबार कर रहा है और डिबार की अवधि अभी तक चल रही है तो फॉर्म ना भरें। इसके अलावा अन्य कैटेगरी जो लोग हैं जिनके एक से ज़्यादा जीवित पति या पत्नी है वो फॉर्म ना भरें क्योंकि नियुक्ति नहीं है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में है, वो अलग विषय आ जाता है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में जिनके ऊपर दहेज का केस लगा वो भी नियुक्ति के लिए नहीं है तो फॉर्म ना भरें, ज़्यादा ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक आपके यहाँ से था कि भाई यहाँ से हम बात करें, एक आपके यहाँ से था आपका चयनित अभ्यर्थियों की बात करें, यहाँ पर आपका विवाह पंजीकरण होना चाहिए। इसके अलावा 2 बच्चों की बात करें, 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक बच्चे न हों, उन सबको नियुक्ति के लिए मना नहीं किया जाएगा। तो वो फॉर्म से दूर रहें क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, तो फिर कोई मतलब तो रहा नहीं। तो बस अभी के लिए मेरे बच्चों इतना ही। धन्यवाद।